हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी इस समय 12th की अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों, आज की वीडियो में लोग बात करने वाले क्लास 12th जो केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं। कौन सा? विलयन, फिर विद्युत रसायन, फिर रासायनिक बलगत की। ये जो 3 चैप्टर है, इससे भाई यही 3 चैप्टर है जिससे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पूछता है। केमिस्ट्री में हर साल इसी 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछता है। 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है। तो आज की वीडियो में लोग बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी फार्मूलेस है भाई, जितने फार्मूले 1 से लेकर 3 तक के, 1 से लेकर 3 तक के जितने फार्मूले इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। पूरा फार्मूला भाई आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलो भाई। तो आज की वीडियो में लोग सबसे पहले क्या करते हैं, विलियन चैप्टर जो इसके फार्मूलेस को जानते हैं। पूरे फार्मूले एक फार्मूला को जानेंगे केमिस्ट्री के, ताकि हमको न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। पूरा केमिस्ट्री का फार्मूला आज हम लोग देखते हैं। चलो, सबसे पहला फार्मूला क्या है? यानी पहला क्या है? यानी बराबर डब्ल्यू अपन है। यानी यानी जो होता है हमारा क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। अब मोल कैसे निकालते हैं? मोल बराबर होता है डब्ल्यू अपन। डब्ल्यू का मतलब होता है भार। डब्ल्यू हमारा क्या है? डब्ल्यू है हमारा भार। अब बटे एम हमारा क्या है? अणु भार। क्या है? अणु भार। किसका भार? किसका? विलेय का भार और विलेय का अणु भार। यानी मोल निकालने का तरीका क्या होता है? तो मोल निकालने का तरीका यन से लिखते हैं मोल को। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार। भार को कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं, अणु भार को स्मॉल एम से। ठीक है, चलो आ जाओ। दूसरा मोलरता। ये तो मोलरता नाम तो सुना होगा आप लोग। मोलरता, मोलरता फेमस है भाई। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल एम से इसको लिखते हैं। कैपिटल एम बराबर क्या होता है? डब्ल्यू गुणे 1000 बटे यम गुणे भी। यानी भी मतलब आयतन, वो भी किसमें? मिलीलीटर में। यानी अगर आयतन जो है मिलीलीटर में दिया रहेगा तो 1000 से गुणा, अगर लीटर में दिया रहेगा तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है? एम जो होता है कैपिटल एम हमारा मोलरता होता है। डब्ल्यू क्या होता है? विलेय का अणु, विलेय का भार होता है। और एम क्या होता है? विलेय का अणु भार होता है। ठीक है, और यहाँ 1000 से गुणा होता है जब किसमें? मिलीलीटर में रहता है। यही अगर लीटर में रहता तो 1000 से गुणा नहीं होता। ठीक है, अगला क्या है? मोल अल्ता। मोल अल्ता क्या होता है? मोल अल्ता को भाई, इसको मोल अल्ता को कैपिटल एम से, तो मोल अल्ता को स्मॉल एम से लिखते हैं। स्मॉल एम से लिखते हैं। और इसमें इसका फार्मूला क्या होता है? यम बराबर डब्ल्यू गुणे 1000 बटे यम बराबर डब्ल्यू गुणे 1000 बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, वो भी ग्राम में। अगर इसको ग्राम में कैपिटल डब्ल्यू, यानी मोलरता में क्या होता है कि यहाँ डब्ल्यू अपन एम गुणे 1000 बटे डब्ल्यू होता है। इसका मतलब क्या हुआ? डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? विलेय का अणु भार। विलेय का भार भी यहाँ पर भी होता है। एम क्या होता है? विलेय का अणु भार। ठीक है, और डब्ल्यू क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू विलायक का क्या होता है? विलायक का अणु भार होता है। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर क्या होता है? विलायक का अणु भार। अगर ग्राम में है 1000 से गुणा, ग्राम में नहीं करेंगे, किलोग्राम में है तो। ठीक है, अगला यह देखो, W क्या है? विलेय का भार है। M क्या है? विलेय का अणु भार है। ठीक है, फिर आप लोग को पढ़ना, हेडिंग सुनोगे, मोल अंश। इसी को मोल प्रभाज भी बोलते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज। इसमें 2 घटकों में, मतलब 2 घटक होते हैं इसमें, जिसको हम निकालते हैं XA और XB निकालते हैं। XA और XB कैसे निकालते हैं? जैसे देखो, XA कैसे निकालते हैं? तो Na बटे Na प्लस Nb, यानी विलयन का कुल अगर मतलब निकालते हैं तो कैसे? XA को Na बटे Na प्लस Nb। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कहां से कहां तक हो रहा है। ठीक है, पहले फार्मूला को देख लीजिए। फिर XB कैसे निकालते हैं? तो XB बराबर Nb बटे Na प्लस Nb करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसका फार्मूला ये है, इसको तो याद करके रहेगा कि XA प्लस XB 1 के बराबर होता है। दोनों को जोड़ते हैं घटक को तो एक के बराबर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इससे अगर एक निकल जाता है दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मान लीजिए XA का मान पता है तो भैया 1 में से इसको घटा देंगे तो वो भी तो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोग सुने होंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भैया इंपॉर्टेंट है। ये हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम क्या है? P बराबर x kx इंटू में kh इंटू x, यानी हेनरी का नियम यही है भैया। हेनरी का नियम का फार्मूला क्या है? P बराबर kh इंटू में x। होता क्या है? kh जो होता है हमारा हेनरी स्थिरांक होता है। kh क्या होता है? हेनरी स्थिरांक। और हमारा x क्या होता है? गैस का मोल अंश। ठीक है, गैस का मोल अंश। ये भैया हेनरी का नियम आपको पढ़ना है। ये यहाँ पर केवल फार्मूला आपको बताया जा रहा है। वीडियो अब चढ़ेगा, वीडियो में सारा एकदम डिटेल में इसकी बात किया जाएगा। अभी केवल आपको फार्मूला बताया जा रहा है ताकि आपको न्यूमेरिकल से डर ना लगे। तो हेनरी का नियम यही है कि P बराबर kh इंटू x होता है, अर्थात kh बराबर क्या होता है? हमारा हेनरी स्थिरांक। x हमारा क्या है? गैस का मोल अंश है। ठीक है, चलो अब उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम का फार्मूला। यही तो और इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे पास VIP बना लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम क्या कहता है?
अच्छा, राउट का नियम क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर डब्ल्यू अपन एम गुणित कैपिटल एम अपन डब्ल्यू कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पी नॉट जो होता है हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। क्या होता है, पी नॉट हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, और पीएस जो होता है विलयन का वाष्प दाब। क्या होता है, पीएस क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब। यह क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। किसका, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है भैया, वाष्प दाब। यह क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब होता है, ध्यान देना। और इधर क्या होता है, किसके बराबर होता है, यह स्मॉल w क्या होता है, विलेय का भार होता है। किसका, विलेय का भार बोलते हैं। और स्मॉल m विलेय का अणुभार, कैपिटल M विलायक का भार, कैपिटल W विलायक का अणुभार, सॉरी कैपिटल M जो है विलायक का अणुभार है, सॉरी यहाँ पर कैपिटल M जो होगा विलायक का अणुभार, और कैपिटल W जो होगा विलायक का भार होगा। ठीक है, ये हमारा राउट का नियम होता है, यही फार्मूला होता है राउट के नियम का। इसका सबका भी होता क्या नियम, इसको बताया जाएगा, इसके लिए वीडियो चढ़ेगा। पहले फार्मूला पूरा, फिर क्वथनांक में उन्नयन नाम थोड़ा। क्वथनांक में उन्नयन को किससे लिखते हैं, डेल्टा टीवी से। किससे, क्वथनांक में उन्नयन को किससे लिखते हैं, डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी क्या बताता है, क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला क्या होता है, तो केबी गुणे डब्ल्यू स्मॉल w गुणे 1000 बटे m गुणे w कैपिटल W होता है। इसका मतलब होता क्या है, देखो रट लेना है फार्मूला में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेल्टा टीवी बराबर केबी गुणे स्मॉल w गुणे 1000 बटे m गुणे w। होता क्या है, डेल्टा टीवी जो होता है हमारा क्या, क्वथनांक में उन्नयन होता है। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। उसके बाद W हमारा क्या होता है, विलेय का भार होता है। W हमारा विलेय का भार। Kb हमारा क्या होता है, Kb जो हमारा होता है, देखो Kb मोलर उन्नयन स्थिरांक आता है। इसको क्या बोलते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb को। ठीक है, और यहाँ पर M क्या होता है, विलेय का अणुभार, और कैपिटल W क्या होता है, विलायक का अणुभार होता है। कैपिटल W क्या होता है, विलायक का भार होता है, सॉरी अणुभार होगा, अणुभार भार होता है। ठीक है, चलो तो ये क्या है, तो फिर इसके आगे देखते हैं। चलो अब इसके आगे का देख लो भैया, 7 फार्मूला हुआ था, 8वां फार्मूला क्या है, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन भी तुमको देखने को मिलेगा, जिसको लिखते किससे हैं, डेल्टा टीएफ से लिखते हैं। किससे, डेल्टा टीएफ से। और हिमांक में अवनमन निकालते कैसे हैं, सेम वही क्वथनांक में उन्नयन वाला फार्मूला है, बस यहाँ पर बदल क्या जाएगा, ये यहाँ पर केएफ आ जाएगा, जहाँ टीबी था तो केबी लिखे थे, यहाँ टीएफ है तो केएफ है। केएफ गुणे डब्ल्यू गुणे 1000 बटे एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। और यहाँ पर केएफ क्या होता है, वहां पर क्वथनांक में उन्नयन था ना, केबी क्या था, केबी हमारा क्या था, मोलर उन्नयन स्थिरांक था ना। यहाँ पर क्या होगा, मोलर अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। यहाँ पर केबी अब क्या हो जाएगा, मोलर अवनमन स्थिरांक। केएफ क्या हो जाएगा, मोलर अवनमन स्थिरांक। वहां पर केबी था तो मोलर उन्नयन स्थिरांक था, यहाँ पर केएफ है, अवनमन हो रहा है तो मोलर अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद W क्या है हमारा, W हमारा हो जाएगा विलेय का भार। W हमारा विलेय का भार लॉ है, W विलेय का भार हो जाएगा। कैपिटल W क्या हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा। कैपिटल W विलायक का भार, सब वही लिखना। फिर स्मॉल m क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देगा, स्मॉल m जो होगा विलेय का अणुभार होगा, विलेय का अणुभार, सब लिख लेना भाई, विलेय का अणुभार होगा। ठीक है, उसके बाद देख लो, हो गया, सब हो गया। यहाँ पर क्या क्वथनांक में अगर उन्नयन फार्मूला, क्या हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन आए तभी फार्मूला है। हिमांक में अवनमन का फार्मूला क्या, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुणे डब्ल्यू गुणे 1000 बटे एम इनटू डब्ल्यू। किसके लिए फार्मूला लगाया भैया, हिमांक में अवनमन के लिए। ठीक है, अगर उसके बाद लास्ट फार्मूला आएगा इसमें परात्रण दाब सुने होंगे, परात्रण दाब सुने होंगे आप लोग। परात्रण दाब क्या होता है बताता हूं भैया, देखो परात्रण दाब को P से या पाई से लिखते हैं। ठीक है, परात्रण दाब को किससे लिखते हैं, P से लिख सकते हैं या पाई से लिख सकते हैं। हाँ, तो परात्रण दाब है ना, परात्रण दाब को भैया P से लिखते हैं। P को या P से लिखो या पाई से लिखो। ये होता क्या फार्मूला, nRT/V। जब आयतन में होगा तो nRT/V। जैसा कंडीशन दिया होगा वैसे फार्मूला को लगाएंगे। एक होता है क्या, P बराबर I, पाई बोलो या P बोलो, पाई या P बराबर CRT होता है। एक पाई बराबर W गुणे R गुणे T M गुणे V होता है। ये भैया सब यहाँ पर होता क्या है, देखो C क्या होता है, यहाँ पर C विलयन की सांद्रता होता है। पाई हमारा क्या होता है, पाई हमारा परात्रण दाब होता है, सब लिखा गया है। और यहाँ पर R क्या होता है, R यहाँ पर जो गैस स्थिरांक है,
और W क्या है, विलेय का भार है भैया। यहाँ जितना होता है पराशर दाब, यहाँ इस तरह से फार्मूला बन सकता है, इतना आपको सब रट लेना है। उसके बाद देखो भैया पहले चैप्टर का पूरा फार्मूला खत्म हो गया, पहले चैप्टर का पूरा फार्मूला है। उसके बाद यहाँ हिमांक गुणन, पत्रांक गुणन सब पढ़ चुके। मोलरता क्या होता है, मोलरता, मोल अंश कैसे निकालते हैं, मोल प्रभाव, ये सब हो चुका है। तो पहला चैप्टर जो है हमारा पूरा नया फार्मूला देखिए, इसमें नए में इसमें कई फार्मूला, पराशर दाब को पी से लिखो और आई से लिखो, ये सब हो गया पहला चैप्टर का फार्मूला, ठीक है। तो सोच रहे भैया पहला चैप्टर का फिर एक ही वीडियो में रहने हैं, वन शॉट में, मतलब छोटा वीडियो रहने हैं, वन शॉट की तरफ से हो जा रहा है पहला चैप्टर का, क्योंकि अगर 3 चैप्टर का फार्मूला बताएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसको वीडियो को देखेंगे नहीं, तो मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए पहला चैप्टर का फार्मूला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब न्यूमेरिकल भी होगा, लेकिन अगले क्लास में आएंगे, तो अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर का फार्मूला, फिर उसके अगले वीडियो में तीसरा चैप्टर, 3 चैप्टर का पूरा फार्मूला खत्म, फिर न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।